फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पाठशाला बाय अंकित सर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उसमें हमने ये पढ़ा पदार्थ कितने क्या किस चीजों से बना होता है और मिश्रण क्या है। तो मिश्रण में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था समांगी विषमांगी। तो आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे कि विलयन, व्हाट इज सॉल्यूशन, विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता क्या होती है और विलयन के प्रकार। तो आज के लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, विलयन या सॉल्यूशन। नॉर्मली किसी भी चीज, कोई भी चीज किसी में घुली हो तो हम कहते हैं यह एक विलयन है। और आमतौर पर हमारी अवधारणा होती है कि विलयन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे चीनी को पानी में घोला, चीनी का विलयन या चीनी का घोल, नमक को पानी में घोला, वो नमक का घोल। पर ऐसा नहीं है, साइंस में ठोस द्रव, द्रव गैस, ऐसा भी आपस में मिक्सचर होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। तो देखते हैं विलयन होता क्या है। चलो, व्हाट इज विलयन? विलयन दो या अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। समांगी और विषमांगी के बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। और विलयन बनता है दो भागों से, या विलयन के सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड दो टाइप होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कोई भी विलयन तब तैयार होगा जब उस पर विलेय और विलायक उपस्थित होंगे। तो विलेय, देखो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, घुलने वाला और कम मात्रा। विलायक घोलने वाला और अधिक मात्रा। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। विलेय वह जो घुलता है और विलायक वह जो घोलता है। अब आसान से शब्दों में अगर हम समझें तो आसान से शब्दों में हम कहेंगे कि चीनी धन पानी, चीनी का घोल। 2 चम्मच चीनी को या 1 चम्मच चीनी को हम 1 गिलास पानी में अगर घोलेंगे और जो चीनी घुल जाएगी तो वो जो हमारे पास बनेगा वह होगा चीनी का घोल। वह विलयन जो कहलाएगा चीनी का घोल। उस पर कम मात्रा में क्या है? चीनी 1 चम्मच, और ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी 1 गिलास। तो सिंपल सी बात है, जो कम मात्रा में है वह विलेय है, जो अधिक मात्रा में है वह विलायक है। दूसरा, जो घुलता है, चीनी पानी में घुलती है तो वह विलेय है, जो घोलता है वह विलायक है। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है विलयन की, सॉल्यूशन की। विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, कितना कंसंट्रेशन है, कितने कंसंट्रेशन में हम यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इतना % कोई सॉल्यूशन है, या इतनी चीज हम किसी उसमें यूज करते हैं, या इतना % कंसंट्रेशन है, तो उसका मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं इसमें। अब नॉर्मली क्या होता है, 4 वर्ड हमें सुनाई देते हैं, तनु, सांद्र, संतृप्त और असंतृप्त। तो ये 4 वर्ड क्या है? तनु और सांद्र एक दूसरे से रिलेटेड है, संतृप्त और असंतृप्त एक दूसरे से रिलेटेड है। तनु क्या है, सांद्र क्या है? सीधे अगर जन सामान्य के शब्दों में बोलते हैं, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे अगर हम दो पदार्थ में, दो लिक्विड्स में कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि पानी और तेल, तो पानी और तेल की अगर हम तुलना करते हैं तो पानी तनु है तेल की अपेक्षा और तेल सांद्र है पानी की अपेक्षा। जो चीज गाढ़ी होगी वह सांद्र कहलाती है, या जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो यह निर्भर किस पर करता है वो मैं आपको बताऊंगा। देन आता है संतृप्त और असंतृप्त। कोई भी सॉल्यूशन संतृप्त या असंतृप्त कब होता है वो भी यहां पता चलेगा। तो नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ये एक रेशियो है, किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता इससे निकाली जाएगी कि विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है। और विलेय की मात्रा पर ही निर्भर करेगा तनुता या सांद्रता। कोई सॉल्यूशन तनु है हम कब कहेंगे? जब उस पर विलेय की मात्रा कम होगी। और कोई सॉल्यूशन सांद्र है
क्या कोई विलयन शांत है तब कहेंगे जब उसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी। और संतृप्त और असंतृप्त भी निर्भर करता है विलेय की मात्रा पर। माना हम 1 लीटर पानी में आधे 250 ग्राम चीनी का 250 ग्राम नमक का घोल बनाना चाहते हैं 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में या 5 लीटर पानी में, मतलब कोई भी अमाउंट पे हम वो करने जाते हैं, तो विलयन की मात्रा जो होगी 5 लीटर होगी, पर विलायक जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा, जो घोलेगा वो फिक्स होगा। बट निर्भर क्या करेगा विलेय, क्या हम उसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं 1 लीटर पे, क्या हम 1 लीटर पे 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, क्या हम 1 लीटर पे 5 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, क्या हम 1 लीटर पे 10 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, या हम 1 लीटर में 250 ग्राम चीनी डाल रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा। उसी से हमें उस चीनी के शरबत की तनुता या सांद्रता का पता चलेगा, उससे हम इसे निकालेंगे। संतृप्त और असंतृप्त क्या? संतृप्त का मतलब होता है तृप्ति। कोई भी विलयन जब इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उस पर अब कुछ नहीं घुलेगा, मतलब फिर से चीनी और पानी का सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। पानी में अगर हम 2 चम्मच चीनी, 1 गिलास पानी हमने लिया और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोली, वो आराम से घुलेगी। 2 चम्मच चीनी घोली, वो आराम से घुलेगी, पर हो सकता है तीसरी चम्मच से घुलना बंद हो जाए। तो उस पानी के घोल में निर्भर क्या करेगा, उस पर डिपेंड क्या करता है कि वह चीनी कितनी घुल रही है, उस पानी की का जो संतृप्तता है कितनी है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई, तीसरी डाली तो वह नहीं घुली। दैट मीन्स वह विलयन अब संतृप्त हो गया, वह चीनी का घोल संतृप्त हो गया, अब वह चीनी नहीं घोल सकता, तो उसे कहा जाएगा संतृप्त। अगर चीनी और घुल रही है तो वह कहलाएगा असंतृप्त। तो यह निर्भर करता है सांद्रता पर, विलेय की मात्रा पर। तनुता, सांद्रता, या इसको सिंपल से कहते हैं हम, जैसे मार्केट से जूस की बोतल लेके आते हैं, कोई भी स्क्वैश लेके आते हैं, वो स्क्वैश को अगर हम डायरेक्ट नहीं पिया जाता, वो घर पे क्या करते हैं 1 ढक्कन या 2 ढक्कन उसको ग्लास में लेते हैं, उसके बाद उस पर पानी मिलाया जाता है, तो वह जो सॉल्यूशन, जो जूस है हमारे बोतल में है, वह सांद्र है, और जो ग्लास में पानी मिला के हम पी रहे हैं वह तनु है। सबसे सीधा आसान सा उपाय कि तनुता और सांद्रता, सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब पतला। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलयन के प्रकार। तो बेसिकली तो हमने कहा विलयन सॉल्यूशन वह जो एक चीज को दूसरे में घोलता है वह सॉल्यूशन है या विलयन है, जो घुलता है वह विलेय, जो घोलता है वह विलायक। बट यहां पर अगर हम देखते हैं विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार साइंस में उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड। वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन और कोलाइड, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ट्रू सॉल्यूशन समांगी मिश्रण। अब देखो समांगी, जैसे हमने पिछले पढ़ा था, दो से अधिक चीजों का समांगी मिश्रण, मतलब कोई भी हम चीजों को मिक्स कर दे रहे हैं, वो आपस में समांगी मतलब बिल्कुल एक सी हो गई है और वो अलग नहीं हो सकती। पारदर्शी, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो समांगी होगा, पारदर्शी होगा, फिल्टर पेपर से विलयन पार हो जाएगा। यह नहीं होगा कि विलेय अलग और विलायक अलग हो पाएगा फिल्टर पेपर से, उसको पृथक्करण अगर हम करेंगे तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वह पृथक नहीं हो पाएगा। और प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा क्योंकि यह प्रकाश के मार्ग को कणों को नहीं फैलाता है। तो कुछ हमारे ये वास्तविक विलयन के गुण हैं कि वास्तविक विलयन समांगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड में क्या हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि यह निलंबन है, यह वास्तविक विलयन है, यह कोलाइड है। जो समांगी मिश्रण होगा, वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होगा, पारदर्शी होगा, फिल्टर पेपर से पृथक्करण नहीं हो पाएगा। फिल्टर पेपर में अगर डालेंगे तो पूरा विलयन पार हो जाएगा। ये नहीं कि चीनी हमने पानी में घोल रखी है, चीनी अलग हो गई, पानी अलग हो गई, वो तब होगा जब चीनी अलग से रहेगी, मीन्स वो सॉल्यूशन संतृप्त हो गया है और चीनी नहीं घुल रही है, तब चीनी अलग रहेगी, पर अगर वह विलयन नहीं रहेगा। और प्रकाश का मार्ग, इस पर प्रकाश की किरण हम आपस में नहीं देख सकते। नेक्स्ट निलंबन। निलंबन एक दूसरी फॉर्म है, दूसरा प्रकार है जिस पर जो एक विषमांगी मिश्रण होता है, पारभासी होता है, पारदर्शी नहीं होता, आभास होता है पर पारदर्शी नहीं होता है। विलेय को फिल्टर पेपर से पृथक किया जा सकता है, विलेय को फिल्टर पेपर से पृथक किया जा सकता है और यह प्रकाश को फैलाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कोलाइड। कोलाइड समांगी दिखता है पर होता विषमांगी है, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा अपारदर्शी होता है। तीसरा प्रकाश पथ दिखता है, और जो प्रकाश पथ दिखता है, प्रकाश का प्रकीर्ण दिखता है, तो उसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तो सिर्फ विलयन में कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट आमतौर पर हम अपने घरों में देखते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल होता है।
घरों में जिस समय आग जलती है जाड़ों में, या घर के अंदर झरोखों से सूर्य का प्रकाश आता है, तो एक लाइन से हमें सूर्य के प्रकाश पर दिखती है और वो सूर्य के प्रकाश में कुछ कण दिखते हैं, तो वह टिंडल इफेक्ट है। इस पर विलेय और विलायक कोलाइड एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसपर विलेय विलायक की जगह हम यूज करते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात क्या है, वास्तविक विलयन, आप चीनी का घोल लीजिए, आप नमक का घोल लीजिए, आप कोई सॉल्यूशन लीजिए, आप उसे हम कहेंगे वास्तविक विलयन। निलंबन, निलंबन क्या है, पानी में अगर हम बालू घोल देते हैं तो घुलती हुई लगती है पर घुलती नहीं है, उसको रख देते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है, वह उदाहरण है निलंबन का। और दूध, रक्त, ये सब चीजें उदाहरण है कोलाइड की। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि विलयन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। समांगी मिश्रण, दो चीजों से पाई जाती है, विलेय विलायक। दूसरा कंसंट्रेशन, जिस पर डिपेंड करती है विलयन की तनुता, विलयन की सांद्रता, विलयन की संतृप्तता, विलयन की असंतृप्तता, और यह निर्भर करती है कुल मिला के विलेय की मात्रा पर। और हमने देखा विलयन के प्रकार, जो वास्तविक, निलंबन और कोलाइड होते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।